तो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड ये जो वीडियो है ये हमारी क्लास 10 के एक स्टूडेंट्स की रहने वाली है जो इस साल क्लास 10 में क्लास 9 अपनी कंप्लीट कर। तो इसमें आपको क्या क्या क्लियर होगा कि आपको कौन सी बुक यूज़ करनी है, क्या किस तरह आपको पढ़ना है और कैसे कैसे आपको किस किस स्टेप पे क्या करना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले एक बात आती है कि जो बच्चे क्लास 9th से 10th में आए हैं, जो बच्चे क्लास 9 से 10th में आए तो क्या जैसे उनके 9th मार्क्स थे वैसे उनके 10th में आएंगे? ये बिल्कुल झूठ है कि आप जिस तरह आपने 9th, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे परफॉर्म करा, आई होप अच्छा परफॉर्म करा होगा, बट ये अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो 33%, 95%, 100%, 85% एंड अबव, ऐसे भी बच्चे आते हैं जो इतने कम या इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं बट 10th में क्या होगा उनका ये डिसाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आपने 9th में फॉलो करा वो आप 10th में ही फॉलो करेंगे, ऑब्वियसली ऐसी बात है। तो फिर इसमें क्या होता है, आपका पूरा 10th में जितना आपने हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल्स टू योर बेस्ट स्कोर। आपका हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आपका स्कोर तय करेगा कि आपने किस तरह आपने ये मार्क्स ला रहे हो, ये ला रहे हो या ये ला रहे हो। यही आपको डिसाइड करेगा कि आपने 10th में किस तरह करा। और अगर ये कैसे होगा, हार्ड वर्क में आपको क्या करना होगा, हार्ड वर्क में आपका आ जाएगा पहले बात करते हैं हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क में क्या आएगा, HW हार्ड वर्क, इसमें आ जाएंगे आपके DPP, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन सेल्फ स्टडी एंड एटसेट्रा। और स्मार्ट वर्क में क्या आएगा आपका SW में कि आपने क्या PYQ करे, ओनली PYQ प्लस हार्ड लेवल क्वेश्चन प्लस एनालिसिस। ये आपके हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क में आपका जितना भी है पूरा DPP, सेल्फ स्टडी एंड एटसेट्रा, और स्मार्ट वर्क में आप क्या जाएंगे PYQ और हार्ड लेवल क्वेश्चन। बिकॉज अब ये हार्ड लेवल से कहेंगे CBSE अब हार्ड पेपर बनाने लगा है। पहले कह सकते थे कि जो CBSE 2024 तक, तो 2024 था इजी था, बट 2025 में लेवल ऊपर गया CBSE का। 2026 में सीधा JEE एडवांस के क्वेश्चन आए। ये सब बच्चों ने देखा है कि सीधा JEE एडवांस के क्वेश्चन आए थे। आप सर्च कर लेना 2026 मैथ एग्जाम, तो आपको बिल्कुल कंपेयर करा के दिखा देंगे। MS चौहान आई थिंक वो बुक जो JEE एडवांस की है उसमें से बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वही सेम क्वेश्चन वही फिगर क्लास 10th के सेट 1 में आया था। तो आप सोच सकते हैं कितना आगे पहुंच चुका है CBSE। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी एंड हार्ड क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें इस टाइम में क्या करना चाहिए, कौन सी बुक जो हमारी रेफरेंस वो लेनी चाहिए, तो इस टाइम पे एक बुक आती है हर दुकान पे मतलब स्टेशनरी पे मिल जाएगी, बुक स्टोर पे। आप बोल देना NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल
रीडिंग ट्रेनिंग। तो फिर ये जो बुक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहने वाली है। तो फिर इसके लिए आपको ज़्यादा फोकस करना है और क्या करना है, कौन कौन सी, मैं आपको ये बता देता हूँ किस बुक से कितने परसेंट एक पेपर आता है। जो मैंने राइज करा अपना एग्ज़ाम, तो मैंने देखा कि जो साइंस थी हमारी, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में से 75% आया, एनसीईआरटी में 75% आया। एसएसटी में 80 to 90% पेपर सेम आया था, कोई डिफरेंट नहीं होता। ये पेपर बहुत इजी आता है एसएसटी का, हर साल एवरी ईयर बहुत आसान देखा जाता है। और मैथ्स का आपको कितना मिलेगा, 30%। बाकी सारा आपको बाहर से करना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी जो है वो तो आता ही है एनसीईआरटी, ये तो जानती हैं। इसमें से कुछ बाहर का नहीं आता, बाहर का ज़्यादा इसमें आता है और थोड़ा सा 25% इसका आता है। 10% भी मैं बहुत कह रहा हूँ, बहुत बिल्कुल एनसीईआरटी आप इसके लिख लेना। तो सबसे पहले आपने एनसीईआरटी करनी है, ये बात तो पक्की है। और जो आपको रेफरेंस इस टाइम क्या होता है, आप लोग नए नए क्लास 10th में आए हो तो जोश चढ़ता है, भैया एनसीईआरटी छोड़ो, हम करेंगे रेफरेंस। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा लिखा होता है। एनसीईआरटी समझ नहीं आती लोगों को, रेफरेंस ज़्यादा समझ आती है। बट एनसीईआरटी बहुत इजी किताब है, अगर आप इसे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन को अंडरलाइन करना। और इस साल जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि न्यू एनसीईआरटी परचेज करना, न्यू एनसीईआरटी बाय करना, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ की बात। इसके बाद आते हैं हम रेफरेंस यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो रेफरेंस आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए अभी जून जुलाई में आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप घर पर बैठे होंगे और तब आप उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बिकॉज अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1 अप्रैल से आपके स्कूल स्टार्ट होंगे। मार्च भी बस 2-3 दिन रह चुके हैं इसमें, फिर चल जाएगा। 1 अप्रैल से आपके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। देन आपको मई 30 तक यही चीज़ फॉलो करनी है। क्या? एनसीईआरटी, क्या क्या मैं बता भी रहा हूँ, एनसीईआरटी, डीपीपी, मॉड्यूल और जो भी आप अपनी क्लासेस लेते हैं। उसके अलावा आप किस चीज़ से पढ़ रहे हो मुझे ये नहीं पता कि आपने ऑनलाइन कोचिंग लिया ऑफलाइन लिया। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो फिर आप ले सकते हैं पीडब्ल्यू का, उदय बैच, या फिर नेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ बैच, ये ले सकते हैं आप, पीडब्ल्यू का, उदय एंड। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप नेक्स्ट टॉपर कर लें, बिकॉज वहाँ जो टीचर्स हैं, प्रशांत क्रेडिट, शोभित निवान एंड दिगराज सिंह राजपूत, बहुत हाई लेवल के टीचर्स हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी आपकी जो मर्जी आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो अभी बस यही करना, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपकी बात। और हर हमेशा एक बात याद रखना, पॉजिटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर। पॉजिटिविटी मतलब ये नहीं कि अगर आपके 9th क्लास में 35% आए, मतलब बहुत कम परसेंटेज आई है, तो आपको 10th क्लास को उसकी बराबर नहीं रखना, आपको मेहनत करनी है। और जब भी कॉपी लिखो अपनी कॉपी पे, तो ऊपर एक एम डालना। ये हमारे सर ने बताया था, शोभित जिससे मैं पढ़ा था, तो फिर उन्होंने बताया था एम 100/100 लिखना। वो मैथ में कराते थे, मैं हर सब्जेक्ट में करता था एम 100/100, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी होता है, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं।
तो बस यही मैं आपको बताना चाहूँगा। और क्लास 10 आसान होती है एज़ कम्पेयर टू क्लास 9, और क्लास 9 के ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लास 10 में होते हैं, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती। बस क्या चीज़ है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना और अच्छी तरह पढ़ के अच्छा स्कोर लाना। अभी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ यूट्यूब पर, बिकॉज मैं मैथ्स एंड साइंस में बहुत सही हूँ, अच्छा हूँ। तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं कि पढ़ना है नहीं पढ़ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना।